मांगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस ज़माने में। दोस्तों, ये गाना है जो दिल को हॉन्ट करता है। और शुरू में मैं सोचता था कि शायद ये गालिब का लिखा हुआ है। जब मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि एक गीतकार महेंद्र प्राण, उनका लिखा हुआ गाना है जिसके बोल हैं, मांगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस ज़माने में। जब मैं ये वीडियो बना रहा था यूथनेशिया पर, तो मैंने सोचा कि ये गाना, इसके बोल बड़े अप्रोप्रिएट हैं इसके लिए। क्योंकि क्या यही सोचकर कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा क्षण आता है कि आदमी जीना नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल ही नहीं बनने दिया कि एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ किया जाए। तो इस पर हम आते हैं कि एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, या इवन यूथनेशिया क्या होता है। यूथनेशिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें यू का मतलब होता है ई का गुड, और थनेशिया का मतलब होता है डेथ। मतलब एक मौत जो उस इंसान के लिए अच्छी हो, उसको यूथनेशिया कहा जाता है। और दुनिया भर में ये डिबेट चलती रही है कि क्या इसको अलाउ किया जाए। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि एक्टिव यूथनेशिया तो अलाउ नहीं करना चाहिए। अब एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में क्या फ़र्क है, ये मेरे सुनने वालों को ज़रूर जानना चाहिए। एक्टिव यूथनेशिया होता है जब पर्सन खुद ही अपनी ज़िंदगी से तंग आकर डिमांड करता है कि वो अपने इस जीवन का अंत कर ले। इसको अब सुसाइड से कंफ्यूज नहीं करना। मान लीजिए आप और हम एक ठीक एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि एक पेशेंट है जिसको टर्मिनल कैंसर हुआ है या टर्मिनल डिजीज़ है, जिसको 4-5 महीने जीवन बचा है या ज़्यादा भी बचा है। तो उसको इतना पेन हो रहा है बॉडी में बिकॉज ऑफ कैंसर सेल्स जो उसकी नर्व्स को डैमेज कर रहे हैं, और उसको लगातार इंजेक्शन लगाकर उसके दर्द को ख़त्म किया जा रहा है। और उस इंजेक्शन से उसके दर्द के ख़त्म करने के साथ उसको लगातार नींद में रहना पड़ रहा है। तो उस पर्सन को लगता है कि मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, और वो कहता है कि मैं जीवन से ना ही जीऊँ तो बेहतर है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। और दूसरा, जैसे बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जैसे नीदरलैंड है, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो बनाया था। वहाँ पर जो पर्सन है उनको लगता है कि जब उनका जीवन इस सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं है और उनकी उम्र से 90 ईयर्स से प्लस हो चुकी है, तो वो आगे जीवन को क्यों जिएं जो भी उनके थोड़े साल बचे हैं। ये तो दूसरा इस सिस्टम है। और तीसरा आता है, अभी हाल ही में बॉम्बे में एक कपल जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज काफ़ी हाई थी, शायद 88 और 78 ईयर्स की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, हमारा जीवन जीने का और कोई मकसद नहीं बचा, और हमें डर लगता है कि हमारे पार्टनर में अगर एक चला जाए तो दूसरा जीवन में कैसे रहेगा, तो हमें स्वेच्छा से इस जीवन को ख़त्म करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी, और अगर ये मान जाता तो इसको एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं, जिसमें कोई असिस्टेड सुसाइड करने का तरीका होता है, यानी कि कोई लीथल सब्सटेंस देके पर्सन की जीवन लीला ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन ये चीज़ कानूनन मान्य है कुछ कंट्रीज़ में, जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, जैसे नीदरलैंड है, जैसे लॉक्समबर्ग है, और शायद जर्मनी में भी, और इवन अमेरिका के कुछ स्टेट्स में ये अलाउड है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल हैं। और ऐसा इंडिया में क्यों नहीं अलाउड, इसके बारे में हमारा कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंस है। इंडिया में हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, परिवार है, आपस में संबंध रहते हैं, और हमारा मशीनी युग है तो सही, हो तो रहा है, लेकिन उन कंट्री से कम है। अगर आप कभी जर्मनी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लोग लगातार सेल्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं, एक दूसरे के इतने कांटेक्ट में नहीं रहते, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इंडिया में आप लाउडली बात करते हैं, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो इतना लाउड बात कर सकते हैं कि आपको शोरगुल से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार बर्लिन से हैम्बर्ग जा रहा था, रेल के अंदर इतनी शांति थी, पिच शांति थी, हर पर्सन अपना कंप्यूटर पर काम कर रहा था या अपने मोबाइल से कुछ पढ़ रहा था, और वहाँ फ़ोन पर बात करना भी लगता था बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और वहाँ पर पर्सन सब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपना अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और सब सेल्फ ग्रोथ पर डिटर्मिन करते हैं अपने आप को। और एक टाइम ऐसा आता है जब उनका इमोशनल बॉन्डिंग वर्ड से नहीं रहती, और वो कहते हैं कि चलो अब मेरा इस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं, और कानून भी वहाँ इसको एक्सेप्ट करता है। अनलाइक इंडिया, जहाँ पर परिवार भरपूर होता है, इसलिए हमारे यहाँ इस तरीके के कानून ना बन सकते हैं, ना बनेंगे। लेकिन इसका एक डर पता है क्या है,
एक नया टाइप ऑफ टूरिज्म शुरू हो रहा है, यूथनेसिया टूरिज्म, जिसमें पर्सन वहाँ पर जाकर अपना जीवन अंत ना कर दे। ऐसा एक केस हुआ है लास्ट ईयर मेरे ख्याल से, जिसका सुप्रीम कोर्ट का था, जो प्रेस में आया था। तो ये तो होता है एक्टिव यूथनेसिया। इसमें एक अभी स्विट्जरलैंड के 91 ईयर्स के कोई एक्टर थे या डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। और ऐसे ही जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक नीदरलैंड्स के एक्स पीएम थे, उन्होंने 70 ईयर्स की जो उनकी वाइफ थी, दोनों ने हाथ में हाथ डालकर अपने जीवन को समाप्त करना उचित समझा, रादर देन जीवन में आगे जीना, कि उनको लगा कि आगे जीने का कोई फायदा नहीं है। ये तो है एक्टिव यूथनेसिया, जिसका कानून इजाज़त नहीं देता। और दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है अगर पेशेंट की एंड की लिविंग विल में ये लिखा हो कि ऐसे किया जाए और उसके अटेंडेंट जो हैं वो इसके लिए एग्रीएबल हों। इसको कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। इसमें जो अगर पर्सन राइज टू फीडिंग पर है या वो असिस्टेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, तो वो हटा देते हैं कि पर्सन का जो बाकी लाइफ है वो अगर बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है तो ख़त्म हो जाए। तो ये है एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया का सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बेसिकली शॉर्ट में बताना चाहता था। और इंडिया में पैसिव यूथनेसिया अब 2018 गाइडलाइंस में अलाउ कर दिया गया है। अगर जो पर्सन अगर वो होशो हवास में नहीं है और अपने होशो हवास के टाइम में उसने एक लिविंग विल लिखी थी। तो आज के लिए बस मैंने आपको इतना बताना था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह के अपडेट आपको कुछ नॉलेज बढ़ाते हैं, कुछ इंक्विजिटिव करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।